नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि डीयू में अगर आपको बीबीए बीएमएस करनी है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कि क्या आप डीयू के बीबीए बीएमएस के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट सीयूटी के बाद है या फिर नहीं है, क्या मिनिमम परसेंटेज है 12th क्लास के अंदर, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो ड्रीम देखते हैं शहीद सुखदेव कॉलेज का, केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय का, तो आप किस तरह से वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर भाई आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो बीबीए के लिए, बीएमएस के लिए, आईपीएम वगैरह के लिए, चाहे आपको डीयू से बीबीए बीएमएस करना है, क्राइस्ट से करना है, सिम्बोसिस से करना है, नार्स से, मुझे जेवियर्स, आईपीयू सेट, इपमेट, जिपमेट, आईएम्स में से, तो जो भी एंट्रेंस आप टारगेट कर रहे हो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो वहाँ पर सेंड करना है और जैसे आप हेलो सेंड करोगे हमारी टीम आपको डेमो वीडियो सेंड कर देगी व्हाट्सएप पर। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगते तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आज से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग पोर्टल है, ई बुक्स है, स्टडी प्लानर है, तो जो परफेक्ट प्रिपरेशन है वो आपकी वहाँ पर करवाई जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। राइट, सो अब देखिए अभी तो सीयूटी आ गया है। सीयूटी आने से पहले क्या हो रहा था, आपका डीयूजेट एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था जिसके अंदर आपके डीयूजेट की जो वेटेज रहती थी वो 65% की थी और आपकी जो 12th क्लास की वेटेज रहती थी वो थी आपकी 35% की, और दोनों की वेटेज को मिला करके आपको एडमिशन मिलता था शहीद सुखदेव या फिर बाकी कॉलेज के अंदर, बीबी बीएमएस के अंदर। लेकिन जब से सीयूटी आया है तो आपकी जो 12th क्लास के अंदर मिनिमम मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट पहले 60% थी वो हट गई है और अभी आपको 12th क्लास के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए सीयूटी एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। तो पहला सबसे बड़ा चेंज क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे एलिजिबिलिटी लेने के लिए। भाई 12th क्लास के अंदर आपको पास होना मैंडेटरी है, इसके अलावा कोई भी आपकी बड़ी एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप पास हो तो आप सीयूटी दे पाएंगे, लेकिन अब यहां पर कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं जिसके बारे में आपको समझना चाहिए। तो देखिए पहले डीयूजेट के अंदर भी एग्जैक्टली यही था कि पास 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स होना जरूरी था, और अभी क्या हो गया है, अभी आप जब सीयूटी का एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो उसके अंदर एक चीज़ आ गई है कि आपको मैथमेटिक्स का डोमेन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है टेस्ट में, और उसके बाद ही आप एडमिशन ले पाओगे शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर। तो अगर आपके पास 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स है तभी आप सीयूटी के अंदर डोमेन में मैथमेटिक्स दे सकते हो और उसके बाद ही आप आ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है भाई मोटा मोटा कि आप ये समझ लीजिए कि भाई 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी है। 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स नहीं है तो आप डीयू से बीबीए या फिर बीएमएस नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो आप भी टेंशन मत लो, आईपी यूनिवर्सिटी वगैरह में आप जा सकते हो, वहाँ पर नॉन मैथ्स के स्टूडेंट भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप दो चीज़ों को समझ चुके हैं भाई एलिजिबिलिटी के अंदर कि 12th में सिर्फ और सिर्फ पास होना मैंडेटरी है, बट 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी है अगर आप बीबी बीएमएस करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो राइट, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहले डीयूजेट था, अब क्या हो गया, अब क्या चेंज आए हैं। तो देखिए एंट्रेंस पैटर्न के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आया है। पहले डीयूजेट था, अभी सीयूटी है, लेकिन पैटर्न के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। क्योंकि देखो पहले क्या हुआ करता था, पहले आपका इंग्लिश था, इसके अंदर आपका 12th क्लास का मैथ्स था, प्लस आपका जो एप्टीट्यूड था वो आता था, और अभी भी आपको एक्जैक्टली सीयूटी के अंदर यही सारे के सारे टेस्ट देने हैं जिसके अंदर आपको इंग्लिश मतलब एक लैंग्वेज का टेस्ट देना है। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश ही चूज करते हैं, तो एक लैंग्वेज का टेस्ट आपको देना है, दूसरा आपको मैथमेटिक्स के डोमेन का टेस्ट आपको देना है, और तीसरा आपको जनरल टेस्ट जो है जिसके अंदर आपका भाई जीके है, लॉजिकल रीजनिंग है, या फिर आपका क्वांट्स हो गया बेसिक, वो सब चीज़ें आती हैं। तो आपको ये सारे के साथ टेस्ट देने होंगे सीयूटी के अंदर, उसके बेसिस पर आपका डीयू के अंदर एडमिशन होगा। तो पहले डीयूजेट था, अब ये हो गया, लेकिन एग्जाम पैटर्न जो है लगभग 90% भाई वो सेम ही है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। एलिजिबिलिटी के अंदर वैसे चेंज आ गया है कि यहाँ पर आपके पास 12th क्लास के अंदर पास होना जरूरी है, सिर्फ उससे ज़्यादा आपको मार्क्स क्यों नहीं चाहिए सीयूटी के लिए, और मैथमेटिक्स आपको 12th क्लास के अंदर होना चाहिए जो पहले ही था। राइट, तो अगर आपके पास मैथ्स है, आप 12th में पास हो, सीयूटी दे सकते हो, डीयू के बीबी बीएमएस में आप जा सकते हो। सबसे पहले आपका सीयूटी का टेस्ट होगा, फिर आपको डीयू के फॉर्म फिल करने होंगे, देन उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा सीयूटी का, आपको पता चलेगा कि मेरा कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन हो रहा है। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, देन उसके बाद आप किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाओगे आपके सीयूटी के स्कोर्स के बेसिस पर। और डीयू के अंदर कितने कॉलेज हैं जो आपको बीबी बीएमएस ऑफर करते हैं, तो ऑलमोस्ट आप समझ के चलिए कि भाई 12 से 15 कॉलेज हैं। बीबी के तो सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं, शहीद सुखदेव एंड शहीद राजगुरु। बीएमएस बहुत सारे कॉलेज करवाते हैं जिसके अंदर शहीद सुखदेव भी करवाता है, फिर केशव महाविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, तो वहाँ से आप बीएमएस कर सकते हो। राइट, तो ये कुछ कॉलेज हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, ये आपकी एलिजिबिलिटी थी। और आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा सही लगी होगी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको प्रॉपर मेंटरशिप भी दी जाएगी, कब से फॉर्म्स आ रहे हैं, किस तरह से फॉर्म आपको फिल करना है, क्या गलतियाँ फॉर्म के अंदर नहीं करनी है, उस तरह की भी जो प्रॉपर मेंटरशिप है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। राइट, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।